ओम श्री गुरुवे नमः। अपनी संस्कृति को जानो। जिस तरह से हमें अपने परिवार, अपनी परिस्थितियों की जानकारी होती है, वैसे ही अपनी संस्कृति को हर व्यक्ति को जानना चाहिए। हर व्यक्ति घर, परिवार, समाज जहाँ भी अपनी भूमिका निभाए, अपनी संस्कृति को जानने के बाद कुशलतापूर्वक वो भूमिका निभा सकता है। आइए जानें अपनी भारतीय संस्कृति को। जब कोई समाज कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपने व्यक्तिगत मान अपमान की परवाह किए बिना अपने राष्ट्र, अपनी मातृभूमि के अस्तित्व पर आए संकट या संघर्ष में अपने प्राणों की बाजी लगा देता है या फिर बलिदान हो जाता है, तो ये व्यक्तिगत रूप से उस राष्ट्र और समाज की संस्कृति की रक्षा करता है। ये संस्कृति ही है जो राष्ट्र पर मर मिटने के लिए प्रेरित करती है। कहते हैं, किसी भी राष्ट्र और उसके नागरिकों के अस्तित्व के लिए संस्कृति उतनी ही महत्वपूर्ण है जितना उसके लिए भोजन, हवा और पानी। जिस प्रकार भोजन, हवा और पानी के बिना कोई राष्ट्र और उसके नागरिक जीवित नहीं रह सकते, उसी प्रकार बिना संस्कृति के राष्ट्र और नागरिकों के अस्तित्व पर खतरा होता है। ये तो सही है कि संस्कृति किसी के प्राणों की रक्षा नहीं करती, पर राष्ट्र के अस्तित्व की रक्षा अवश्य करती है। इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र और जाति की अपनी अलग अलग संस्कृति होती है। उसी के अनुसार उस समाज, उस राष्ट्र और उस जाति की पहचान होती है। आज संसार में यूरोपियन, अमेरिकन, रूसी, चाइनीज, अरबी आदि अनेक संस्कृतियां पाई जाती है, पर इस संसार के सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि इनमें सबसे पुरानी संस्कृति भारतवर्ष की ही है। साथ ही हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे प्राचीन के साथ सबसे श्रेष्ठ संस्कृति भी है, क्योंकि संसार की सभी संस्कृतियों में आध्यात्मिकता का अंश बहुत ही थोड़ा सा पाया जाता है। अधिकांश उनका फोकस भौतिक विषयों पर ही होता है, पर भारतीय संस्कृति का तो मुख्य लक्ष्य ही आध्यात्मिक उन्नति है, क्योंकि जो संस्कृति मनुष्य को सिर्फ पंचतत्व का पुतला माने, वो संस्कृति मनुष्य का स्थायी विकास नहीं कर सकती। भारतीय संस्कृति ने भौतिक या लौकिक विषयों की उन्नति की उपेक्षा नहीं की, अवहेलना नहीं की। जीवन को सुखी बनाने का मार्ग उसने स्पष्टता से समझा है, पर अंतिम लक्ष्य हमेशा आध्यात्मिक उन्नति को समझा। ये कहें कि सभी लौकिक कार्यों और उद्योगों का संबंध आध्यात्मिक उन्नति से ही उसने जोड़ दिया। इससे मनुष्य भौतिकवाद के दोष से बच गया। सारे सांसारिक विषयों के सारे कार्य करते हुए भी मनुष्य आत्मकल्याण के ध्येय को नहीं भूलता। अगर हमारी संस्कृति के निर्माताओं ने इस बात का ध्यान प्रारंभ में ही नहीं रखा होता, तो आज हमारी स्थिति भी कुछ वैसी होती जैसे अन्य देशों की इस समय दिखाई पड़ती है। भौतिक उन्नति, वैभव अपनी पराकाष्ठा पर दिखाई पड़ता है, पर दूसरी तरफ इतना अकेलापन, सूनापन, भीतरी व्यवस्था चरमरा गई है। स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, हत्या, व्यभिचार, इन सब ने जीवन को खोखला कर दिया है। अपने ही वैज्ञानिक आविष्कार से कहीं आप नष्ट न हो जाओ, ऐसी स्थिति आन पड़ी। ऐसी अवस्था में अगर उनकी रक्षा होगी तो वो भारतीय संस्कृति के सिद्धांतों के द्वारा ही संभव है। भारतीय सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जहाँ सारे देश अपने धर्म, सभ्यता, संस्कृति का सबसे ऊंचा लक्ष्य सांसारिक सुख के भोग की सामग्री प्राप्त करना समझते हैं, वहीं भारत का लक्ष्य हमेशा से त्याग का रहा। दूसरों के भोगवाद के मुकाबले भारतीय संस्कृति का जो त्यागवाद है, ये संस्कृति का आधार मनुष्यों का एक शानदार निर्माण करता है।
ये स्पष्ट है कि जहां मनुष्य का लक्ष्य भोगवाद होगा, वहां दूसरों से आपस में संघर्ष चलता ही रहेगा, क्योंकि संसार में भोग सामग्री कम है और उसके मुकाबले में मनुष्य की इच्छा, महत्वाकांक्षा, तृष्णा बहुत अधिक बढ़ी चढ़ी है। ऐसी जाति, ऐसे व्यक्ति जो पहले तो विदेशियों को लूटते हैं, उनकी हत्या करते हैं, उनके साधनों को हथियाते हैं और फिर बाहर का मार्ग रुक जाए तो फिर वो अपने ही देश के, अपने ही स्वजनों को लूटने का काम, उनकी हत्या करने का काम करते हैं। और एक स्वाभाविक भी है, क्योंकि उनके सामने ऐसा कोई आदर्श या ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता कि जिसके प्रभाव से वो ऐसे काम को बुरा समझे। उनको तो ये सिखाया गया है कि यह संसार समर्थ लोगों के लिए है, जो शक्तिशाली है, जो संघर्ष कर सकता है, यहाँ पर वो ही सफल मनोरथ हो सकता है। और इसी वजह से ऐसी संस्कृति का विकास तेजी से हुआ कि किसी भी तरह दूसरों को नुकसान पहुंचाकर भी अपना लाभ अर्जित किया जाए। इसके विपरीत भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि इस संसार में जितनी भौतिक वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उनका बहुत अधिक महत्व नहीं है। वे सब क्षणभंगुर है और किसी भी समय नष्ट हो सकती है। वास्तविक महत्व तो उस चीज का है जिसने इन क्षणभंगुर चीजों को बनाया है। वो स्थायी है, अविनाशी है। वो आत्म तत्व जो हमारे भीतर है, वो परमात्म तत्व जिसने इसका सृजन किया है। इसीलिए मनुष्य को जब तक वो संसार में है, भौतिक वस्तुओं का उपभोग तो करना चाहिए, पर अपनी दृष्टि हमेशा उस आत्म तत्व पर, परमात्म तत्व पर रखनी चाहिए, जो कि सब भौतिक वस्तुओं का मूल आधार है। हर चीजों में जो निवास करता है, इस भावना के प्रभाव से मनुष्य स्वार्थी होने से बच जाता है और अपने हित के लिए दूसरों का अहित नहीं करता। अन्याय और अत्याचार के कार्य को वो पाप समझकर उनसे बचता है। इस प्रकार समाज में न्याय और सुख शांति की स्थापना होती है। यही कारण है कि भारतीयों ने सब प्रकार की शक्ति प्राप्त करने के बाद भी कभी संसार को गुलाम बनाने की बात नहीं सोची और न ही किसी का कत्लेआम किया या किसी अन्य राष्ट्र का नामो निशान मिटा देने की बात सोची। कभी ऐसी कोशिश भी उसने नहीं की। कोई समय ऐसा था जब संसार भर में धन का केंद्र भारत था और यहाँ सोने के, रत्नों के मंदिर और महल बनाए जाते थे, पर उसने धन को अपना आदर्श कभी नहीं बनाया और उसके द्वारा अन्य देशों को कभी अधिकार में लाने की योजना नहीं बनी। हर प्रकार के सांसारिक वैभव को भोगते हुए भी सदैव भारतीयों ने ध्यान रखा कि हमारे ऊपर एक सत्ता है जो हमारे हर कर्म का दंड या पुरस्कार दिए बिना नहीं छोड़ेगी, और इस आध्यात्मिक भावना के आधार पर उसका जीवन हमेशा संतुलित और संयम युक्त बना रहा। सब मनुष्यों को, बल्कि सभी प्राणियों को उसने अपने परम पिता परमात्मा के द्वारा बनाए गए अपने सहयोगी सहचरी ही माना और उसी आधार पर करुणा और प्रेम का पात्र सबको समझा। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता ये है कि इसका कभी एक समाज या श्रेणी विशेष से संबंध नहीं रहा, जैसे आजकल कई देशों में, कई संस्कृतियों में देखने को मिलता है। पूंजीपतियों की ही प्रधानता है, कहीं मजदूरों का सिक्का चल रहा है, तो कहीं पुरातन पंथियों का जोर है, या कहीं नए नए पंथ सिर पर सेहरा बांधे घूम रहे हैं। ऐसी दशा भारतीय संस्कृति में किसी भी समय नहीं रही। किसी एक प्रदेश के किसी राजा ने विरोधियों पर अत्याचार किया हो संभव है, पर सारे देश की दृष्टि में भारतीय संस्कृति में कभी कोई ऐसा विधान स्वीकार नहीं किया कि जिसके अनुसार एक समुदाय को तो हर प्रकार की सुविधाएं और सुख मिले और दूसरे को भूखे मरने की नौबत आ जाए। सही बात तो यहाँ है कि हमारी संस्कृति के मूल में शोषण का सिद्धांत है ही नहीं।
जो वर्तमान में कहीं दिखाई पड़ता है या लगभग ये कहें मूल मंत्र बना हुआ है। ये हमारी संस्कृति ने कभी स्वीकार नहीं किया। यहाँ तो ये घोषणा की जाती है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने लिए प्रतिकूल लगे ऐसा आचरण दूसरों के साथ मत करिए। यहाँ तो ये कहा जाता है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। इस प्रकार सारे पदार्थ किसी खास व्यक्ति, खास जाति के लिए नहीं बनाए गए। इसीलिए न्याय के अनुसार उन पर मनुष्य मात्र का समान अधिकार है। भूमि, जल, हवा, समुद्र ये सब प्रकृति ने बनाए हैं। प्रकृति प्रदत्त पदार्थों पर किसी विशेष व्यक्ति का एकाधिकार हो, ये तो भारी जुर्म है, या ये कह सकते हैं परमात्मा के खिलाफ बगावत है। और आजकल साम्राज्यवाद, पूंजीवाद, ये प्राचीन काल के रावण और कंस आदि को इसी विचारधारा के मनुष्य के रूप में आप जान सकते हो। इसी कारण उनको राक्षस की पदवी हमारी संस्कृति में दी गई। हमारे यहाँ ये साम्राज्यवाद या पूंजीवाद को स्वीकार नहीं किया जाता। उनको राक्षस कहा गया और जनता जनार्दन ने उनके नाश की मांग की और परमात्मा ने जल्दी ही उस मांग को पूरा किया। भारतीय विचारकों ने ऐसे अस्वाभाविक सिद्धांतों को यहाँ पर कभी जड़ नहीं जमाने दिया। वास्तव में संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि परमात्मा ने मनुष्य को पृथ्वी पर भेजा, पर यहाँ स्थायी रूप से रुकने की उसकी व्यवस्था नहीं की। ये जानते हुए भी कि भूमि को कोई साथ नहीं लाया। कुछ व्यक्ति उसी के लिए लड़ रहे, मर रहे, उसी पर अपनी मुहर लगा रहे, कत्लेआम चल रहा है। इसका मतलब ये है कि ऐसे लोग परमात्मा की देन पर जबरदस्ती अधिकार जमाना चाहते हैं और पीछे आने वालों को उसके लाभ से वंचित करना चाहते हैं। लेकिन भारतीय संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता ये रही, श्रेष्ठता ये रही कि उसने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि संसार की किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए वस्तुओं की व्यवस्था नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति को उनके उपयोग करने का अधिकार है। भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत वेद है और वेदों में कहा गया, ये समानाह समनसो जीवा जीवेषु मामकाः एषाम श्रीर्मयी कल्पताम अस्मिन् लोके शतम समाह। समस्त जीवों में जो मन से साम्यवाद भाव वाले हैं वे ही मुझे प्रिय है। दुग्ध आदि पेय पदार्थ आप सबके लिए समान हो। परमात्मा कहते हैं, अथर्ववेद में है कि अन्न और दुग्ध आदि सभी को साथ साथ स्वीकार करो, तुम्हारा सबका साथ साथ विकास हो। जिस प्रकार रथ की नाभि के चारों ओर आरे लगे होते हैं, वो समान रूप से घूमते हैं, तुम सब ऐसे ही एक साथ विकसित हो। इस प्रकार वेदों में प्रारंभ से ही मनुष्य को भाइयों की तरह न्याय और प्रेम पूर्वक रहने की शिक्षा दी है, क्योंकि समाज की उन्नति और सुखी रहने का राजमार्ग अगर कहीं देखें तो वो यही हो सकता है। जहाँ छोटे बड़े की भावना होगी वहाँ ईर्ष्या द्वेष का उत्पन्न होना स्वाभाविक है, और ईर्ष्या द्वेष के फलस्वरूप अपहरण, हिंसा, ये सब स्वाभाविक रूप से होगा ही होगा। इसीलिए वेद ने अपने न्याय युक्त भाग से ही संतुष्ट रहने का उपदेश दिया है। यजुर्वेद में कहा है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचम जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथाम मा गृधः कस्य स्विद्धनम। इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र उपस्थित समझकर किसी के धन की इच्छा न करो, पर उतने से ही निर्वाह करो जितनी तुम्हारी आवश्यकता है। परमात्मा ने उतना ही तुम्हारे लिए निश्चित किया है, और आजीवन इस प्रकार का जीवन जियो। इस तरह से भारतीय संस्कृति में वे सब गुण पाए जाते हैं जिनकी मानव जाति के कल्याण और विकास के लिए आवश्यकता है। आजकल संसार में फैले हुए दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय लोगों ने ये सोचा है, समाजवाद और साम्यवाद ये उपाय हो सकता है, पर दुनिया के एक बड़े भाग ने इसका प्रचार भी किया। पूंजीवाद को मिटाकर
वितरण और उत्पत्ति के साधन पर समाज का नियंत्रण स्थापित करने का लोगों ने समर्थन किया, पर उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं आया। हर एक व्यक्ति को न्याय के अनुसार काम करने और जीवन निर्वाह की सामग्री पाने की सुविधा मिल सके, ये तो सही है, पर अभी तक समाज की जो प्रगति हुई है उसमें समाजवाद की प्रगति के साथ दोष बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। एक तो उसमें ईर्ष्या, द्वेष की वृद्धि, साथ ही बेईमानी, कामचोरी, उच्छृंखलता, चरित्रहीनता, इन सब की रोकथाम के लिए वहाँ कोई प्रबंध नहीं है। कई विद्वानों का मत है कि इन त्रुटियों का कारण समाजवाद में आध्यात्मिक भावनाओं का अभाव है। इसीलिए भारतीय संस्कृति में क्योंकि आध्यात्मिक भावनाएं स्वाभाविक रूप से है, तो ये मनुष्य से समानता का व्यवहार और न्यायोचित जितना अपने लिए निश्चित है उतना ही भाग लेने का विधान जो बनाया गया, ये इसके नींव जो आध्यात्मिकता और आस्तिकता पर रखी गई, ये जीवन की सफलता, समाज की सुव्यवस्था और समाज की प्रगति के लिए बहुत ही सुव्यवस्थित और आवश्यक है। यहाँ पर जनक जैसे राजाओं के उदाहरण मिलते हैं, जो एक बड़े प्रदेश के शासक होते हुए भी अपने निर्वाह के लिए स्वयं खेती करते हैं। यहाँ कर्ण का उदाहरण मिलता है, जो अपनी नित्य की आय को प्रातः होते ही याजकों में बांट देता है। यहाँ के इतिहास में हर्ष जैसे राजाओं का भी वर्णन है, जो हर साल अपनी सारी संपदा को बांटकर एक वस्त्र के सिवाय कुछ भी अपने पास नहीं रखता। इस प्रकार जो काम आजकल समाजवाद कानून और दंड के भय से कराना चाहता है, वो भारतीय संस्कृति ने दान और त्याग के प्रचार के द्वारा इससे बहुत अच्छी तरह से करके दिखा दिया। भारतीय संस्कृति के अनुसार एक भारतीय का समस्त जीवन ही सत्य, न्याय, उदारता, त्याग, इन के द्वारा कर्तव्यों का पालन करने के लिए अर्पित होता है। और ऐसा जीवन निश्चित रूप से सारे उद्योग करते हुए, जीवन निर्वाह करते हुए व्यक्ति अपने उद्देश्य को सामने रखता है, तो वो शरीर से स्वस्थ और मन से प्रसन्न रहता है। अपने हर कर्तव्य की पूर्ति समर्थता के साथ करता है। अनेक स्वार्थी और धर्मशून्य व्यक्तियों ने कुछ परंपराओं को बिगाड़ दिया और समय के प्रभाव से उन आदर्शों के विपरीत मार्ग अपना लिया, पर भारतीय संस्कृति अपने सच्चे आदर्शों के साथ एक शुद्ध स्वरूप में हम सब के सामने आनी चाहिए, और इसीलिए ये आप सबके बीच प्रस्तुत किया जा रहा है। आप इसे जानें, समझें और अपने जीवन को इस संस्कृति का आधार दें, तो जीवन स्वस्थ, सुखी और मंगलमय बनेगा। समाज की सही दिशा में उन्नति होती चली जाएगी। सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल SSR विचार क्रांति को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें।